Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are fine. स्टूडेंट्स जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मीन्स हमारे जो मेजरमेंट्स के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी था। लास्ट टाइम मैंने 2 लिंक आपको शेयर की थी वीडियोस में जिसमें अनसर्टेनिटी को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह सिंपल अगर हम देखें जो हमारे पास सिंपल ये वैल्यूज़ होती हैं, काउंटिंग है 2 + 2 = 4, उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, वो जस्ट एक काउंटिंग है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन फिज़िक्स के अंदर जब हम मेजरमेंट्स करते हैं विद सम इंस्ट्रूमेंट्स, तो डेफिनेटली जब हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था एरर्स के बारे में, जिसमें पर्सनल एरर थी, सिस्टमेटिक एरर थी और रैंडम एरर्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब वो जब वो एरर्स हमारे जब भी कोई फिज़िक्स के अंदर हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो एरर्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो उन एरर्स की वजह से हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर लाजमी कोई ना कोई डिफरेंस आता है। तो उस डिफरेंस को हम लोगों ने नाम दिया था अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, मीन्स के डिफरेंट वेज़ में अनसर्टेनिटी के रूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं हमारी वैल्यूज़ के ऊपर, मेजरमेंट्स के ऊपर। उसमें सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था वो हमारे पास था रूल फॉर एडिशन, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो एडिशन एंड जो सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, उसको सॉल्व करना सिंपल सा है कि ये जो रूल है, जब भी आप चाहे आप एक वैल्यू को ले रहे हैं या 2 वैल्यू को ले रहे हैं, 3 वैल्यू को ले रहे हैं, जब आप 3 वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो रूल है ये सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये है सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर ये अप्लाई होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रूल है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल है हमारे पास कि एक स्टूडेंट है वो लेंथ फाइंड करता है। हम एक स्टूडेंट को टास्क देते हैं भाई इस चीज़ की लेंथ फाइंड करो। मेरे पास एक लेंथ है, आप चाहे उसकी डिस्टेंस की कह लें या टेबल की कह लें, वो डिस्टेंस फाइंड करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वो कहता है सर मेरे पास जो डिस्टेंस आया है वो आया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर आई हैव अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर रहा है वो है मीटर रूल। अब अगर मीटर रूल लिया जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो मीटर रूल के अंदर अनसर्टेनिटी होती है वो उसकी लीस्ट काउंट ही होती है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो इस तरह रीडिंग्स लेता है, काउंट करता है, ये जो रीडिंग्स है ये काउंट कर रहा है, ये रीडिंग्स, तो ये जो है रीडिंग है वो मिलीमीटर है। अब इसका मतलब उसके पास कोई भी स्टूडेंट हो, उसके पास 2 मिलीमीटर, तो वो मिस्टेक नहीं कर सकता ना काउंट करते हुए, या तो वो 1 मिलीमीटर को कम काउंट करेगा या 1 मिलीमीटर को ज़्यादा काउंट कर लेगा। तो इसलिए उसके अंदर जो एरर है, चांस एरर के, वो क्या है ±0.1 सेंटीमीटर, मीन्स 10th पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर। या वो ज़्यादा काउंट कर सकता है प्लस, या वो मीन्स के कम काउंट कर सकता है। अब इस तरह दूसरा स्टूडेंट है वो फाइंड करता है। अब वो भी क्या करता है कि वो भी जब डिस्टेंस फाइंड करता है तो वो कहता है सर मैंने जो डिस्टेंस फाइंड किया है वो मेरे पास है 17 सेंटीमीटर। अब उसने भी सेम इंस्ट्रूमेंट से ही फाइंड किया है, तो उसकी भी जो अनसर्टेनिटी आएगी वो क्या आएगी, एरर जो है 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो हमने इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन जो इसका है, सोल्यूशन कैसे इसका फाइंड करें। अब देखिए सिंपल, मैं कहता हूँ कि टोटल लेंथ फाइंड करें। क्या है, टोटल लेंथ फाइंड करें। अब जब टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, 15 + 17 इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब हमने इस अनसर्टेनिटी को अप्लाई करना है, इस रूल को अप्लाई करना है, तो याद रखिएगा हम इसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ को भी ऐड करते हैं। हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो भी क्या होती है, ऐड होती है। अब हमें तो नहीं पता कि किसने ज़्यादा काउंट किया है, किसने कम काउंट किया है। अब अगर उसने किसी ने ज़्यादा भी काउंट किया होगा, दोनों में से ज़्यादा काउंट कर सकता है, तो वो 0.1 सेंटीमीटर एक से मिस्टेक हुई है, इसी तरह 0.1 सेंटीमीटर दूसरे से मिस्टेक हुई होगी, तो टोटल कितनी हो जाती है, ये
2 सेंटीमीटर जो मिस्टेक है टोटल वैल्यू के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर हम फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आएगा इसके अंदर स्टूडेंट्स वो आएगा 32 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मीन्स कि या तो दोनों से 0.2 ज़्यादा हो सकता है या 0.2 सेंटीमीटर क्या हो सकता, दोनों से कम हो सकता है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाता है, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। मीन्स चाहे आप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, याद रखिए, चाहे आप वैल्यू क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें या आप उसको ऐड करें फाइनल वैल्यूज़ को, अनसर्टेनिटी हमेशा हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी। मीन्स अनसर्टेनिटी यहाँ मैं लिख रहा हूँ रूल जिसका, अनसर्टेनिटी जो है वो उसके अंदर क्या होगी, ऑलवेज ऐड टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एडिशन के अंदर क्या है, हमारे पास जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हमने उनको लेना होता है। अब जो हमारे पास सेकंड रूल है स्टूडेंट्स के, जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन या क्वोशंट रूल, मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास दूसरा क्या है एंड क्वोशंट रूल जो हमारे पास आ जाता है, या मीन कि डिवीजन में हमारे पास चीज़ आ जाए, हम उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है, हम फिज़िक्स में डिफरेंट जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो फिज़िक्स के अंदर प्रैक्टिकल्स करते हुए लाजमी नहीं कि हम एक ही तक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें। कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना होता है उस प्रैक्टिकल के अंदर, और बाद में उसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स ये चीज़ आप एग्जांपल के तौर पे समझ आएगी। एग्जांपल है हमारे पास, और स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अक्सर पेपर में हमारे पास आती है, कि हमारे पास आपकी जो बुक है उसके अंदर क्या चीज़ है कि आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का एक प्रैक्टिकल है, वो उसमें आपको कहता है कि आपको उसने वोल्टेज दी है 7.3 वोल्ट, 7.3 वोल्ट उसने गिवन में दे दी हुई है, और साथ में कहता है कि इसके अंदर जो चेंज है डेल वी मीन्स की अनसर्टेनिटी है जो वो प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का पता है कि जो वोल्टेज है वो किससे फाइंड की जाती है, जो मीन्स कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे फाइंड किया जाता है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है वो है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब इसी तरह वो दूसरा कहता है स्टूडेंट है वो करंट फाइंड करता है, गिवन में वो वैल्यू आपको करंट की दे देता है, वो है 2.73 एम्पेयर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो डेल आई हमारे पास मीन की अनसर्टेनिटी जो चेंज है वैल्यू के अंदर, वो कहता है वो 0.05 एम्पेयर। तो स्टूडेंट अब इसके लिए कौन सा आप लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ अ एमीटर। अब देखें वोल्ट मीटर एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। अब वो कहता है भी इसके अंदर फाइंड करें रेजिस्टेंस आर फाइंड करें। अब देखें, और आपको पता है आर किससे फाइंड होगा, आर फाइंड होता है ओम मीटर से। अब ये तो प्रैक्टिकल हो गया ना हमारे पास कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने लगा दिया, वोल्टेज इतनी गिवन में सोल्यूशन करें। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकल फाइंड करते हैं, मैथमेटिकल में जब इसके अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल जो हमारे पास फार्मूलाज हैं या हमारे पास जो रूल्स हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, तो सर इसके अंदर आपने स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप्स जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उनको आपने फॉलो करना है। पहले देखें हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमने इसके अंदर अपनी तमाम वैल्यूज़ की जो अनसर्टेनिटी है उनको पहले कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज एरर जब आप परसेंटेज में करेंगे तो तमाम जो यूनिट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं। फिर हम उस परसेंटेज को ऐड कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट में उसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, फाइंड, जो पहला रूल सुनो, ये स्टेप ध्यान रखिएगा, फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द गिवन वैल्यूज। अब देखें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर फाइंड करने को, पहले मैं वोल्टेज के अंदर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज। तो उसमें कैसे फाइंड की जाती है, आपको मैंने बताया था पहले कि ऊपर आई अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आती है 1.37%। तो अगर मैं स्टूडेंट इसको राउंड ऑफ करूं तो ये जो मेरे पास चीज़ आ जाएगी राउंड ऑफ रूल के मुताबिक 1%। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या चीज़ आ गई, 1%। ये है मेरे पास एक
फर्स्ट परसेंट एरर आ गई मेरे पास 1%, ये आप इसको ध्यान में रखना 1%। उसके बाद हमारे पास जो इसी तरह गिवन वैल्यू दूसरी कौन सी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। तो स्टूडेंट वो हमारे पास सॉरी कितनी है, वो हमारे पास कितनी है 0.05 डिवाइडेड बाय 2.73 मल्टीप्लाई बाय 100, और स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगी 1.83%। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये मेरे पास आएगी 2%। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल की वजह से 1% वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा, करंट की वजह से कितने परसेंट वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ रहा है 2%। तो इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू पर डिफरेंस आएगा टोटल परसेंटेज कितनी बन गई स्टूडेंट्स, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने तो फाइनल रिजल्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो स्टूडेंट्स ये टोटल जो बन जाएगी हमारे पास वो बनेगी 1% ऑफ पोटेंशियल प्लस 2% इन अ करंट। तो टोटल जो हमारे पास परसेंटेज बनेगी फाइनल वैल्यू में कितनी होगी 3%। मीन्स कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसकी 3% जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारी क्या होगी, फाइनल अनसर्टेनिटी होगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड स्टेप पे आता है हमारे पास फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूं तो देखें क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर एंड R इज इक्वल्स टू V ओवर I। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी वैल्यूज को पुट करता हूं यहाँ पे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 7.3 डिवाइडेड बाय 2.73 इज इक्वल्स टू 2.7 ओहम। तो स्टूडेंट जो मेरे पास वैल्यू आ रही है फाइनल वो कितनी आ रही है 2.7 ओहम। किसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू। अब स्टूडेंट देखें इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। सो अब मैं जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो है फाइनल रिजल्ट के अंदर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेजिस्टेंस में मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो गिवन में दी है मैग्नीट्यूड अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परसेंटेज दी हुई है ना 3% है टोटल 3/100, ये आपका मैथ का सिंपल सा फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई पर कितनी वैल्यू है 2.73 ओहम। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको निकालूं तो अगर मैं इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की मेरे पास स्टूडेंट्स वो आएगी 0.08 ओहम। तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर है मीन्स के डेल आर, क्या स्टूडेंट्स डेल आर जो है मेरे पास वो क्या है 0.08 ओम। अब स्टूडेंट्स वो एडिशन में भी हो सकता है कि मीन्स के वो वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, वो वैल्यू माइनस भी हो सकती है, वो हमारा बात का ऑपरेशन में ऑपरेट है कि हमने उसको किस तरह सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मैं इसको किस तरह काउंट करूँगा, फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे ये होगा, फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो है वो किस तरह काउंट होगा स्टूडेंट्स, वो ये है R इज इक्वल्स टू 2.7 ओहम विथ प्लस माइनस 0.08 ओहम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाता है फाइनल रिजल्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, जो हमने इस तरह अनसर्टेनिटी को सॉल्व करना होता है को मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशंट रूल में। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए दोबारा मैं आपको इसका रिकैप देता हूँ इसी का कि हमारे पास दो रूल हैं आज के लिए जो हमने क्या था, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैंने ये इसलिए उर्दू में कह रहा था कि मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर इसको हमें उर्दू में कन्वर्ट करके दें लेक्चर को,
तो मैंने इसलिए आपको ये दोबारा उर्दू में बता रहा हूँ कि पहला जो रूल है, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को सॉल्व करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। उसके अंदर हमने दो डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ उनको नहीं सॉल्व कर सकते। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, उसको हमने सॉल्व किया तो उसके अंदर क्या था कि सिंपल जो है वो हमने अनसर्टेनिटी ऑलवेज क्या है वो उसने शुड बी ऐड, तो उसने जो है अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड करना होता है हम लोगों ने आपस में, तो बाद में उसको फाइनल रिजल्ट के साथ लिखना होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्वोशंट रूल में ऐसा नहीं था स्टूडेंट। वो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट रूल में ये होता है कि हम अगर डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल में हम लेते हैं, तो उसमें हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि पहले अपनी अनसर्टेनिटी को यूनिट से हटा के हम उसको परसेंटेज में लेके आते हैं। परसेंटेज में कोई यूनिट नहीं होता, आपको पता है इस चीज़ का, तो हम उस जो परसेंटेज है उसको क्या करते हैं, फाइनल ऐड कर लेते हैं। तो वो जो परसेंटेज हमारी होगी वो फाइनल रिजल्ट की परसेंटेज होगी। तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की, जब टोटल परसेंटेज फाइंड कर ली फिर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की, और उस मैग्नीट्यूड में से हमने अपनी टोटल परसेंटेज को फाइंड कर लिया कि वो हमारी कितनी वैल्यू बनती है अनसर्टेनिटी की, फिर हम इसको फाइनल रिजल्ट में लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो रूल थे आज के। बाकी जो अनसर्टेनिटी के रूल्स है वो हम लोग कल इसके ऊपर मजीद जो है वो बात करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैं इसकी बाकायदा आपको पिक्चर भी सेंड कर दूंगा इस लेक्चर की, ताकि आप उसको भी अच्छे तरीके से नोट कर सको। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाली मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशंट रूल वाली, तो इसको आपने लाजमी देख लेना एक दफ़ा ऊपर। मजीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर